द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज की तारीख में देखने को मिल पा रहा है देश और दुनिया में, और साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं तो आपको जानकारी दे कि बाबा बर्फानी के दर्शन अब बेहद जल्द होने जा रहे हैं। जी हां, अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर आज प्रथम पूजा की गई, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा में हिस्सा लिया और साथ ही बाबा अमरनाथ जी से आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली की प्रार्थना भी की। तो चलिए दृश्य आपको दिखाते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का क्या कुछ कहना था, आइए नजर डालते हैं। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सड़क हादसा पेश आया। जम्मू के अखनूर के जोड़ियां के मुख्य सड़क पर 2 बसों की आपस में टक्कर देखने को मिली। हादसे में 20 यात्री घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार काली माता मंदिर बोमाल के पास आज 2 बस आपस में भिड़ गई। हादसे के बाद चीख पुकार जो है वो मच गई। आनन फानन सभी बसों को जो है वहां से निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अखनूर उपजिला अस्पताल में वहां भर्ती करवाया गया। साथ ही 3 जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उन्हें जम्मू जेएमसी रेफर भी किया गया। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषणा की गई है कि CSIR UGC नेट परीक्षा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और लॉजिस्टिकल इश्यूज के कारण स्थगित कर दी गई है। और यह भी इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जॉइंट CSIR UGC नेट परीक्षा जो कि 25 से 27 जून के बीच में होनी थी, आयोजित की गई थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और अब यह परीक्षा कब कंडक्ट होगी इसका सवाल जो है वो हर किसी के जहन में। तो आपको बता दें उसके लिए यह साफ तौर पर कहा गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे रिवाइज शेड्यूल जो है वो घोषित किया जाएगा, जिसके दौरान डेट्स आपको वहीं पे पता लगेंगी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक करते रहिएगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो साइबर ठगों ने अब हद ही कर दी है। JPDCL का नाम लेकर साइबर ठग जो है वो ठगने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके चलते फिलहाल JPDCL ने सबको आगाह भी कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आपके मोबाइल पर कोई भी मैसेज आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि बिजली बिल नहीं भरने पर आज रात को आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, बिल से संबंधित जानकारी के लिए तुरंत इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। और जब आप फोन पर बात करते हैं तो आपको लिंक जो है व्हाट्सएप किया जाता है और क्लिक करने के लिए अगर कहा जाता है तो आप लोग क्लिक मत करिएगा, क्योंकि अगर एक क्लिक आप दबाते हैं उसके बाद आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो निल हो जाएगा और साइबर
ठगर जो है वो फ्रॉडर्स जो है वो अपना काम तो कर लेंगे, लेकिन आपको परेशानी जो है हो जाएगी। आपको बता दें जेपीडीसीएल की ओर से पिछले कुछ दिनों में धोखाधड़ी के इस तरह के कुछ मामले सामने आने के बाद कंज्यूमर्स को जागरूक करते हुए अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर साइबर ठगों से सचेत करने के लिए अपील भी की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको समस्या आती है या इस तरह का कोई मैसेज भी आता है तो आप संबंधित डिवीजन में संपर्क करें और वहां से जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चलते तो आपको जानकारी दे दें कि जम्मू एयरपोर्ट से सीधे मां वैष्णो देवी भवन हेलीकॉप्टर द्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हां, सेवा 25 जून से शुरू होने जा रही है और ज्ञात हो कि पहले यह सेवा 18 जून को शुरू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से सेवा में विलंब हुआ। अब यह महत्वपूर्ण सेवा श्रद्धालुओं के लिए आगामी 25 जून को शुरू होने जा रही है। वहीं गर्मियों में इसका समय रहेगा सुबह 10 से 5 और सर्दियों में इसका समय रहेगा 11 से 4। इसी के साथ साथ आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। वहीं पे अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दें कि गर्मियों का प्रकोप जो है वो जारी है और इस तपती गर्मी के चलते गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार हर किसी को रहता है। जी हां, आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए सांबा और उधमपुर जिले की मार्केट 3 दिनों के लिए फिलहाल बंद की गई है और गर्मियों की छुट्टियां वहां पे पड़ चुकी हैं। 24 जून को जिला सांबा और जिला उधमपुर के बाजार खुलेंगे। चलिए दोनों जिले के आपको दृश्य हम दिखाते हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां आज के। इसी के साथ आखिरी खबर पर भी आपको लेकर चलते हैं तो मौसम के साथ ये खबर जुड़ी हुई है। आपको बता दें मौसम के हवाले से फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ यह जरूर बताया गया है कि फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा आज और कल के लिए भी, यही कहा गया था। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 28-29 तारीख के बीच में मौसम करवट जरूर बदलेगा और राहत भी जम्मू वासियों को मिलेगी, लेकिन फिलहाल हीट वेव का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।